हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम C++ में फाइल हैंडलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फाइल क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी इंफॉर्मेशन को अगर हम परमानेंटली स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए फाइल का यूज़ करते हैं और ये फाइल किसी न किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होती है और जब भी हमें ज़रूरत होती है उस फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं, उसमें नए रिकॉर्ड्स या नए डेटा ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। लेकिन C++ में जब भी हम कोई एप्लीकेशन या प्रोग्राम बनाते हैं तो उन प्रोग्राम्स के वेरिएबल्स मेन मेमोरी में क्रिएट होते हैं और अगर हम बाद में उस डेटा या वैल्यू को एक्सेस करना चाहें तो हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन वेरिएबल्स की वैल्यू कहीं परमानेंटली स्टोर नहीं होती है। सपोज एक हम प्रोग्राम बना रहे हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट का, जिसमें हम स्टूडेंट के डिटेल एंटर करवा रहे हैं और वो डिटेल्स जाकर कहाँ स्टोर होगी? मेन मेमोरी में। लेकिन हम नेक्स्ट डे अगर उन डिटेल्स को एक्सेस करना चाहें तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मेन मेमोरी में है और सेकेंडरी मेमोरी में हमने उसे परमानेंटली सेव नहीं किया है। तो इस तरह से अगर रिकॉर्ड्स को हम चाहते हैं कि उसे हम परमानेंटली कहीं किसी फाइल के अंदर स्टोर करें और ज़रूरत पड़ने पर उसको हम कभी भी एक्सेस कर पाएं, तो इस तरह के एप्लीकेशन बनाने के लिए फाइल हैंडलिंग का यूज़ किया जाता है, जिसे हम C++ में कर सकते हैं। C में भी फाइल हैंडलिंग का यूज़ होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फैसिलिटी ज़रूर होती है कि हम डेटा को या तो डेटाबेस में या किसी फाइल में सेव करके रख पाएं। तो C++ में फाइल हैंडलिंग के लिए बेसिकली 3 क्लासेस होती हैं, fstream, ifstream एंड ofstream। तो इन तीनों स्ट्रीम को समझने के पहले हम फाइल में कौन-कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं इसे समझें। तो बेसिकली 2 ऑपरेशन फाइल पे परफॉर्म किए जा सकते हैं, रीड एंड राइट। अब ये मान लें अगर हमारा फाइल है, ये हमारे फाइल है और एक हमारा एप्लीकेशन है। ये हमारा सपोज C++ का एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम डेटा को इनपुट करा रहे हैं और उस डेटा को एप्लीकेशन से हम फाइल में राइट कर सकते हैं। ये हमने फाइल में डेटा को राइट किया, लेकिन साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर हम इस डेटा को फाइल से रीड भी कर सकते हैं। तो जब हम डेटा को फाइल से कहाँ लाते हैं? मेन मेमोरी में। तो यह चीज रीड ऑपरेशन कहलाती है। लेकिन जब हम किसी वैल्यू को मेन मेमोरी से फाइल में लिखना चाहते हैं तो वो राइट ऑपरेशन कहलाता है, यानी फाइल में राइट और रीड दोनों ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। और ये जो तीनों क्लास हैं, इसमें सबसे पहली क्लास हमारी ofstream, जिसका यूज किसके लिए होता है? फाइल में राइट करने के लिए, यानी कोई रिकॉर्ड्स या डेटा अगर हम फाइल में लिखना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो वो क्या ऑपरेशन कहलाएगा? राइट ऑपरेशन। देन सेकेंड है ifstream, जो फाइल से वैल्यू को रीड करेगा। एंड थर्ड है fstream। अब fstream का बेनिफिट क्या है कि ये रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ofstream स्पेसिफिकली राइट ऑपरेशन के लिए है, ifstream सिर्फ रीड कर सकता है, लेकिन fstream रीड एंड राइट दोनों कर सकता है। तो जब हमें फाइल हैंडलिंग के लिए एप्लीकेशन बनाना है C++ में, तो अपने ज़रूरत के अनुसार इन स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करते हैं हम। और जब भी इन स्ट्रीम का यूज करके हम C++ में फाइल्स क्रिएट करना चाहते हैं तो ये फाइल्स 2 तरह की हो सकती हैं, वो टेक्स्ट फाइल हो सकती है या बाइनरी फाइल हो सकती है। बाय डिफॉल्ट C++ में टेक्स्ट फाइल क्रिएट होता है, अगर हम कोई मोड स्पेसिफाई नहीं करें तो वो टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाती है। ये दोनों फाइल के बीच में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। तो टेक्स्ट फाइल में जो डेटा स्टोर होता है वह ASCII कैरेक्टर्स में स्टोर होता है और इसमें हर लाइन के अंत में एक स्पेशल कैरेक्टर जिसको EOL कैरेक्टर कहा जाता है, यह स्टोर होता है। लेकिन बाइनरी फाइल में जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है वह इंफॉर्मेशन मेमोरी से एज इट इज फाइल में कॉपी हो जाती है, यानी वो इंफॉर्मेशन बाइनरी डिजिट्स में ही स्टोर होती है और इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होता है। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो बाइनरी फाइल्स ज़्यादा फास्ट होती हैं
क्योंकि इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होता है और उसी फॉर्मेट में डेटा फाइल में स्टोर होता है जिस फॉर्मेट में वो मेमोरी में स्टोर है। और टेक्स्ट फाइल में क्योंकि इंटरनल ट्रांसलेशन होता है EOL कैरेक्टर के कारण, इसलिए यह कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है बाइनरी फाइल के कंपैरिजन में। अब हम यहाँ एक एग्जाम्पल देखें कि फाइल को ओपन कैसे किया जा सकता है। यानी इस नाम की फाइल अगर क्रिएट नहीं है तो हम C++ के एप्लीकेशन के थ्रू ही फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और उसे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या था, हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी थी fstream.h। उसके बाद फाइल को ओपन अगर करना है रीड या राइट ऑपरेशन के लिए तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए पहले हमें स्ट्रीम डिसाइड करना होगा कि कौन से स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हमें लेना है। यहाँ अगर देखें तो दो तरीके से फाइल क्रिएट की जा सकती है। पहला है कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो ifstream क्या है, एक क्लास है जो fstream.h हेडर फाइल में डिफाइंड है। तो ये प्री डिफाइंड क्लास है जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसी ऑब्जेक्ट में हम फाइल का नेम पास कर देंगे। ये जो डबल कोट्स में वैल्यू लिखी है ये फाइल का नेम है, यानी इस नेम की फाइल मेमोरी में क्रिएट हो जाएगी, सेकेंडरी मेमोरी में क्रिएट हो जाएगी। या दूसरा मेथड है ओपन मेथड के थ्रू या ओपन फंक्शन के थ्रू। तो हम ifstream क्लास का एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं fin और fin.open फंक्शन, और इस ओपन फंक्शन में हम फाइल का नेम पास करेंगे। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं, या ओपन फंक्शन का यूज करके हम फाइल को क्रिएट या ओपन कर सकते हैं। फाइल को ओपन करते समय हम अगर चाहें तो फाइल मोड्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये फाइल मोड्स ये बताते हैं कि फाइल को रीडिंग, राइटिंग या अपेंड मोड में ओपन करना है। यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि हम किस स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ उस फाइल को ओपन कर रहे हैं। जैसे फाइल मोड iOS in, यानी फाइल को हम इनपुट मोड में खोल रहे हैं जिसपे रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। अगर हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो उसके लिए हमें ifstream क्लास का ऑब्जेक्ट लेना होगा। इसी तरीके से iOS out, यानी अगर हम आउटपुट को फाइल में सेंड करना चाहते हैं यानी फाइल में राइटिंग करना चाहते हैं तो हम यह मोड ले सकते हैं, और इसके लिए हमें ofstream क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना होगा। इसी तरीके से iOS at मोड है। iOS in और out ये डिफॉल्ट मोड होता है, और iOS out यानी अगर किसी फाइल को हम राइटिंग के लिए ओपन कर रहे हैं तो यह एक्चुअली iOS ट्रंकेट मोड में खुलता है। यानी अगर उस नाम की फाइल ऑलरेडी सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है तो उस फाइल के कंटेंट्स डिलीट हो जाते हैं और जो भी हम एप्लीकेशन के थ्रू उसमें राइट करेंगे वही वैल्यू वहां स्टोर होगी। तो iOS at क्या होता है कि अगर हम फाइल को ओपन करें तो यह फाइल पॉइंटर को फाइल के एंड में ले जाएगा, यानी पॉइंट वो बिल्कुल लास्ट में करेगा, लेकिन उसको अगर हम चाहें तो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। उसके लिए भी कुछ फंक्शंस होते हैं जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। देन अगला है iOS ऐप यानी अपेंड मोड में, जिसके कारण फाइल पॉइंटर बिल्कुल फाइल के लास्ट में पहुंच जाता है और जो भी हम नए कंटेंट्स को ऐड करते हैं वो फाइल के अंत में ही ऐड होता है, इंक्लूड होता है। तो iOS ऐप और iOS at दोनों में डिफरेंस यही है, दोनों पॉइंट फाइल के एंड में करते हैं, लेकिन इस मोड में iOS at मोड में अगर हम चाहें तो पॉइंटर को दूसरे जगह भी मूव कर सकते हैं, लेकिन अपेंड मोड में ये हमेशा फाइल के अंत में ही कंटेंट्स को अपेंड करेगा, और ये सब ofstream क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू किया जा सकता है। देन अगला मोड है iOS ट्रंक। इसका मतलब है ट्रंकेट। तो जैसे हमने iOS out में देखा था कि अगर उस नाम की फाइल बनी थी तो उस फाइल को डिलीट करके, उसके कंटेंट्स को डिलीट करके नई फाइल बन जाती है। तो ये वही मोड है। अगर हम चाहें तो ये इस मोड में भी फाइल को ओपन किया जा सकता है जिससे प्री एग्जिस्टिंग फाइल के कंटेंट्स डिलीट हो जाते हैं और वापस हम जो भी चाहें उस फाइल में नए सिरे से लिख सकते हैं।
नेक्स्ट एक और मोड है iOS नो क्रिएट। नो क्रिएट जैसे नाम से पता चल रहा है कि अगर किसी कारण से हमारा ओपन फंक्शन फेल करता है, हो सकता है उस नाम की फाइल पहले से बनी हुई हो या कोई और रीजन हो, तो हम उस नाम की फाइल नहीं बनाना चाह रहे हैं, यानी एप्लीकेशन के थ्रू जो हम फाइल बनाना चाह रहे हैं उस नेम की फाइल नहीं बने, अगर किसी कारण से ओपन फंक्शन हमारा फेल हो रहा है तो। दूसरा है iOS नो रिप्लेस। अगर हम अपने एप्लीकेशन के थ्रू एक फाइल बनाना चाहते हैं और उस नेम की फाइल ऑलरेडी हमारे सिस्टम में मौजूद है और हम नहीं चाहते हैं कि वो फाइल डिलीट हो जाए, तो इस केस में हम iOS नो रिप्लेस का यूज कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग फाइल को नए फाइल से रिप्लेस नहीं करेगी। साथ ही साथ एक और मोड है iOS बाइनरी। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि दो तरह की फाइल बन सकती है, बाइनरी फाइल एंड टेक्स्ट फाइल। और टेक्स्ट फाइल डिफॉल्ट मोड है, अगर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, मोड स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो हमारी फाइल टेक्स्ट फाइल बनती है। लेकिन अगर हम बाइनरी मोड में फाइल को ओपन करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए iOS बाइनरी का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि IF स्ट्रीम के साथ iOS इन का यूज किया जाता है, जो कि डिफॉल्ट मोड होता है उसका। OF स्ट्रीम के साथ iOS आउट का यूज किया जाता है, जो इस क्लास का डिफॉल्ट मोड है। और फाइल मोड हम देते कहाँ हैं, जैसे हमने दिया था स्ट्रीम ऑब्जेक्ट डॉट ओपन। ओपन फंक्शन के थ्रू अगर हम फाइल को खोल रहे हैं तो हम फाइल नेम कॉमा साथ ही फाइल मोड स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर हमें एक से ज्यादा मोड स्पेसिफाई करना है तो हम और सिंबल का यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ iOS आउट एंड iOS बाइनरी दो मोड स्पेसिफाई किए गए हैं, तो मल्टीपल मोड्स भी स्पेसिफाई किए जा सकते हैं इस सिंबल के साथ। यहाँ देख सकते हैं हम कि OF स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट लिया हम लोगों ने fout और fout.open। यहाँ फाइल का नेम है हमारा डेटा और फाइल को ओपन कर रहे हैं iOS आउट मोड में। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो इस फाइल को iOS आउट, iOS बाइनरी दोनों स्पेसिफाई कर सकते हैं। F स्ट्रीम के साथ कोई भी मोड स्पेसिफाई किया जा सकता है और F स्ट्रीम ये कोई भी डिफॉल्ट मोड प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि F स्ट्रीम क्लास रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए होता है, तो वहाँ हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि फाइल को हम राइटिंग के लिए ओपन करना चाहते हैं या रीडिंग के लिए। तो F स्ट्रीम के साथ हमेशा हमें मोड्स स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। तो इन मोड्स को स्पेसिफाई करने के बाद फाइल को ओपन करने के बाद हम फाइल में प्रोसेसिंग करते हैं, यानी फाइल से रीडिंग या राइटिंग जो भी करनी है उसको हम करते हैं। ये अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे, लेकिन फाइनली हमें फाइल से कनेक्शन को क्लोज करना पड़ता है। जैसे हम ओपन फंक्शन के थ्रू फाइल को ओपन करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम फाइल को क्लोज भी कर दें, तो उसके लिए हम क्लोज फंक्शन का यूज करते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो इन स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट जब एक्सपायर होते हैं या आउट ऑफ स्कोप जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली फाइल से कनेक्शन क्लोज कर देता है, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो क्लोज फंक्शन का यूज करके फाइल से कनेक्शन क्लोज कर सकते हैं। इसके लिए उसी ऑब्जेक्ट का नेम डॉट क्लोज फंक्शन यूज किया जाता है। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, IF स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट है फिन, और इसी के थ्रू हमने एक फाइल को ओपन किया है और डेटा की प्रोसेसिंग के बाद, यानी जो भी रीड राइट ऑपरेशन करना है हमें, उसे परफॉर्म करने के बाद हम फाइनली फाइल के कनेक्शन को क्लोज कर रहे हैं। तो अब आइए चलते हैं एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम देखते हैं कि फाइल हैंडलिंग करते कैसे हैं। तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें फाइल हैंडलिंग का यूज किया गया है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है हमें कि जब भी हम फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं हमें fstream.h हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। अगर हम fstream.h हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं तो हमें iostream.h इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि iostream.h हेडर फाइल से ही fstream डिफाइंड है, तो हम उसको स्किप कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम में हमें पहले एक फाइल बनानी है जिसमें हम कुछ राइट करना चाहते हैं। तो क्योंकि फाइल में हमें राइट करना है तो हम OF स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ मैंने fout लिया है इस ऑब्जेक्ट का नेम, और इसके थ्रू मैं फाइल को ओपन करने जा रही हूँ। फाइल नेम है हमारा marks.dat।
ठीक है, ये हमारा फाइल नेम है और मोड क्या है, iOS आउट, यानी आउटपुट मोड में खोल रहे हैं हम फाइल को। अब यहाँ दो वेरिएबल हैं, रोल नंबर एंड मार्क्स, इनको हम इनपुट कराएंगे प्रोग्राम में। तो इसके लिए मैंने लूप लगा लिया है, यहाँ 3 रिकॉर्ड्स में एंटर कराना चाह रही हूँ, इसलिए ये लूप 3 टाइम्स चलेगा और यहाँ हम रोल नंबर एंड मार्क्स की वैल्यू को यूजर से इनपुट करा रहे हैं। और f out क्या है, ऑब्जेक्ट है OFStream क्लास का। तो जैसे हम स्क्रीन पर प्रिंट करते हैं cout के थ्रू, उसी तरीके से OFStream क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू जब हम आउटपुट भेजेंगे तो ये आउटपुट कहाँ स्टोर होगा, फाइल में, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने एक फाइल क्रिएट की है और ये आउटपुट सेंड हो जाएगा marks.dat फाइल में जो हमने क्रिएट की थी। तो ये लूप चलता जाएगा, एक एक करके रोल नंबर एंड मार्क्स को हम इनपुट कराते जाएंगे और ये चीजें फाइल में एंटर होती जाएंगी। यहाँ मैंने \n का यूज किया है ताकि रोल नंबर अलग लाइन में आए और मार्क्स अलग लाइन में आए। और फाइनली fout.close, यानी ये कोड हमारा किसके लिए है, फाइल में राइट करने के लिए। तो फाइल को ओपन किया, फाइल में रिकॉर्ड्स एंटर किए fout के थ्रू एंड fout.close, उस फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। अब उसी फाइल से अगर मुझे रीडिंग करनी है, तो क्योंकि रीड करना है तो हम fstream क्लास का ऑब्जेक्ट लेंगे और इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने उसी फाइल को ओपन की है, सेम फाइल है ये, लेकिन ये किस मोड में है, रीड मोड में, इनपुट मोड में, यानी इनपुट हम यहाँ कीबोर्ड से नहीं लेंगे, हम फाइल से इनपुट लेंगे और फिर जो इनपुट मिला हमें उसे हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देंगे। तो मुझे मालूम है क्योंकि 3 रिकॉर्ड हैं, फिर से मैंने ये लूप लगा लिया है कि ये 3 टाइम्स चले और स्टार्टिंग में फाइल पॉइंटर हमारा फाइल के बिगनिंग में पॉइंट करता है। अगर पॉइंटर को शिफ्ट करना है तो वो सब चीजें कैसे की जाती हैं ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ अगर हमें ये नहीं पता हो कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं फाइल में, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करना है हमें प्रिंट सारे रिकॉर्ड्स को, तो उसके लिए भी कुछ फंक्शंस होते हैं। तो ये कुछ एडवांस फंक्शंस हैं फाइल हैंडलिंग के, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ इस लूप में देखें, फिन के थ्रू हम इनपुट ले रहे हैं, लेकिन ये इनपुट कहाँ से आएगा, फाइल से। तो फाइल में जो पहली वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, रोल नंबर, क्योंकि स्टोर करते समय हमने पहले रोल नंबर स्टोर किया था, फिर मार्क्स स्टोर किया था। तो इसी तरीके से हम रोल नंबर और मार्क्स को इनपुट कराएंगे और स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए वापस हम cout स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, जो रोल नंबर और मार्क्स को स्क्रीन पर प्रिंट करता जाएगा और फाइनली इस फाइल को क्लोज कर रहे हैं। अब इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल करें और रन करें और कुछ रिकॉर्ड्स आपको डालकर दिखाती हूँ कि ये कैसे काम करेगा। जैसे रोल नंबर मैंने डाला 1, सपोज 560, रोल नंबर 2 450, रोल नंबर 3। अब यहाँ आप देख सकते हैं रोल नंबर 1 ये प्रिंट कर रहा है, मार्क्स प्रिंट कर रहा है, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, यानी तीनों रिकॉर्ड्स ये प्रिंट हो रहे हैं और ये इनपुट कहाँ से आ रहा है, फाइल के थ्रू आ रहा है। अब इसको अगर हम डॉस सेल में जाके देखें, यहाँ हम अगर कमांड प्रॉम्प्ट में सर्च करें कि हमारी फाइल क्या थी, फाइल का नेम था हमारा marks.dat। टाइप कमांड से हम फाइल में मौजूद जो भी टेक्स्ट है उसको देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि इस फाइल का को हमने प्रिंट किया तो ये आउटपुट दिखा रहा है। तो हमने यही रिकॉर्ड्स वहां एंटर किए थे C++ के एप्लीकेशन के थ्रू, लेकिन ये फाइल क्रिएट हो गई थी और इस फाइल में ये रिकॉर्ड्स स्टोर हो गए थे। तो इस तरीके से फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम एप्लीकेशन से रिकॉर्ड्स या डेटा एंटर कर सकते हैं और उसको प्रिंट करा सकते हैं। ये कुछ बेसिक फंक्शंस थे, बेसिक प्रोग्राम था, लेकिन आगे के वीडियो में हम इसमें और एडवांस फंक्शंस यूज करेंगे। सपोज किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को हमें राइट करना है या स्ट्रक्चर को, वेरिएबल को राइट करना है, तो वो सारी चीजें हम कैसे करेंगे, या फाइल पॉइंटर को हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर कैसे मूव करेंगे, ये सारे फंक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
आज अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया फाइल हैंडलिंग का कि C++ में फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं और क्लोज कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।